बार बार यह आरोप लगाया जाता है कि मोदी हिंदुओं को जाति में बांटना चाहती है। हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये चुनावी खेल खेलने का लिए एक ताश का पता है। साथ में यूजीसी बिल और उत्तर प्रदेश चुनाव को जोड़कर कहा जा रहा है कि सब कुछ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। दोस्तों, सबसे पहले एक बात को साफ कर लें कि भारत में जो जाति का सवाल है ये नया नहीं है। यह आज की राजनीति ने पैदा नहीं किया है। सदियों से समाज में अलग अलग जातियां, उपजातियां और उनके बीच की दूरी रही है। आज़ादी के बाद भी राजनीति ने इसे खत्म करने की बजाय कई बार इस्तेमाल ही किया है। कभी आरक्षण के नाम पर, कभी सामाजिक न्याय के नाम पर, कभी वोट बैंक के नाम पर। इसीलिए अगर आज कोई कहता है कि जाति की राजनीति अभी शुरू हुई है तो यह एक अधूरा सच है। अब बात करते हैं कि मोदी और उनकी राजनीति की, जो 2014 के बाद से बीजेपी ने एक बड़ा नैरेटिव बनाया कि हिंदू एकता, मंदिर, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान, इन सब मुद्दों को आगे रखा गया। इससे एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा भी। लेकिन इसी के साथ दूसरी सच्चाई ये भी है कि चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी को सामाजिक समीकरण देखने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां सैकड़ों जातियां हैं, वहां सिर्फ हिंदू कह देने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। वहां जाट, यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, दलित, राजभर सबकी अपनी राजनीतिक अहमियत है। यहीं से आरोप शुरू होते हैं कि विपक्ष कहता है कि बीजेपी हिंदू एकता की बात करता है लेकिन जमीन पर जाति के आधार पर टिकट को बांटता है। लेकिन सच यह है कि यह काम सिर्फ एक पार्टी नहीं करती है। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सब अपने अपने तरीके से जातीय समीकरण बनाती हैं। फर्क बस इतना है कि उनका नैरेटिव अलग होता है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव पर। यूपी की राजनीति पूरी तरह से सामाजिक गणित पर टिकी रहती है। यहाँ हर सीट पर देखा जाता है कि किस जाति के कितने वोट हैं। बीजेपी ने पिछले चुनावों में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वर्ग को जोड़ने की रणनीति अपनाई, यानी उन जातियों को साधने की कोशिश की थी जो खुद को बड़े जातीय समूहों के बीच में दबा हुआ महसूस करता है। इससे बीजेपी को फायदा तो बहुत मिला, लेकिन विपक्ष इसे बांटना कहता है, जबकि बीजेपी इसको सबको प्रतिनिधित्व देना कहती है। अब सवाल यह है कि क्या किसी जाति को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना समाज को बांटना है या फिर यह उस समाज की हकीकत को स्वीकार करना है। यह सोचने वाली बात है कि अगर कोई जाति लंबे समय तक सत्ता से दूर रही और उसे टिकट या मंत्री पद मिलता है तो उसके समर्थक इसे सम्मान मानते हैं, लेकिन वही इसके विपरीत विरोधी इसको वोट की राजनीति बनाते हैं। बात करते हैं यूजीसी बिल की। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यह संस्था देश की यूनिवर्सिटी को फंड और नियमों से जोड़ती है। जब भी शिक्षा से जुड़ा कोई भी बदलाव आता है तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नए बदलावों से केंद्रीय नियंत्रण बढ़ेगा, राज्यों की भूमिका कम होगी। कुछ का कहना है कि इससे शिक्षा में एकरूपता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा। और कुछ लोग इस मुद्दे को भी जाति से जोड़कर देखते हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है। आरोप यहाँ तक ये भी लगाए जाते हैं शिक्षा नीतियों के जरिए सामाजिक संतुलन को बदला जा रहा है। हमेशा सामाजिक शक्ति का माध्यम रही है, लेकिन जब भी शिक्षा में बदलाव होता है तो लोग डरते हैं कि कहीं उनका हिस्सा कम न हो जाए। अब इस पूरी बहस का भावनात्मक पक्ष ये भी है कि आम हिंदू परिवार, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसकी रोजमर्रा की चिंता क्या है? रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, महंगाई और सुरक्षा। वो रोज सुबह यह नहीं सोचता है कि उसे किस जाति में बांटा जा रहा है। लेकिन चुनाव आते ही नेताओं की भाषण बदल जाती है। मंच से जातियों का नाम लिया जाता है, समीकरण गिनाए जाते हैं, पुराने जख्म कुरेदे जाते हैं। इससे समाज में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। मोदी की राजनीति को समझने के लिए एक और पहलू को समझना जरूरी है। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंच से कहा है कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास की योजना के साथ है। सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। और दूसरी तरफ योजनाएं जाति देखकर नहीं, जरूरत देखकर दी जाती है, ऐसा दावा किया जाता है। इसमें उज्ज्वला योजना, शौचालय, आवास, मुफ्त राशन, इसका लाभ अलग अलग जाति के लोगों को मिला है। यही कारण है कि कई गरीब वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति से हो, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ योजनाओं से नहीं चलती है। जमीन पर स्थानीय नेता अपने अपने समीकरण बनाते हैं। टिकट बांटते समय जातीय गणित को देखा जाता है। मंत्री बनाते समय
संतुलन बनाया जाता है। इसीलिए पूरी तरह से जाति से ऊपर उठी राजनीति अभी भारत में संभव ही नहीं दिखाई देती है। यह सिर्फ एक पार्टी की सीमा नहीं है, पूरे सिस्टम की ही सच्चाई है। अब सवाल पे लौटते हैं, क्या मोदी हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं या फिर वह पहले से ही बटी हुई सामाजिक हकीकत को चुनावी रणनीति में इस्तेमाल करते हैं? यह फर्क समझना जरूरी है कि अगर समाज पहले से जातियों में बटा है तो कोई भी राजनीतिक दल उसी जमीन पर खड़ा होकर चुनाव लड़ेगा। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर कोई नेता सच में एकता चाहता है तो उसे चुनावी फायदे के लिए ऊपर उठकर समाज को जोड़ने की भाषा लगातार बोलता रहे। उत्तर प्रदेश में चुनाव फिर से आने वाले हैं, फिर से जातीय आंकड़े सामने आएंगे, फिर से विश्लेषण होगा और किसने किसको साधा इसकी चर्चा होगी। असली सवाल यह है कि क्या मतदाता भी खुद को सिर्फ जाति तक ही सीमित रखेगा या वह काम, विकास और स्थिरता को ज्यादा महत्व देगा। अगर जनता जाति से ऊपर उठेगी तो राजनीति भी बदलेगी। अगर जनता खुद को जाति के नाम पर वोट देगी तो नेता भी उसी भाषा में बात करेंगे। इस पूरी बहस में भावनाएं भड़काना आसान है, कहना आसान है कि कोई हमें बांट रहा है, लेकिन ठंडे दिमाग से अगर देखा जाए तो भारत की राजनीति अभी भी सामाजिक समीकरणों से ही बंधी हुई है। मोदी हो या कोई और, कोई भी नेता इस सच्चाई से पूरी तरह से बच नहीं पाया है। अंत में सीधी बात यह है कि समाज जितना मजबूत और जागरूक होगा, राजनीति उतनी ही जिम्मेदार होगी। अगर हम खुद को पहले इंसान और नागरिक मानेंगे, फिर जाति, तब धीरे धीरे बहस कमजोर पड़ेगी। लेकिन जब तक जाति वोट का सबसे बड़ा आधार बनी रहेगी, तब तक हर चुनाव में यही मुद्दा उठता रहेगा। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि मोदी क्या चाहते हैं, असली सवाल यह है कि समाज क्या चाहता है। अगर समाज एकता चाहता है तो उसे अपने फैसलों में वही दिखाना होगा। राजनीति आखिरकार जनता का ही आईना होती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।